नमस्कार दोस्तों। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के भीतर इतना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है, इतना बड़ा खेल चल रहा है, इतना बड़ा बंदरबांट चल रहा है, जिसकी पोल मैंने 2 दिन पहले अपने चैनल उल्टा चश्मा यूसी पर खोली। ये बात मैंने भारत की रेल मिनिस्ट्री तक भी पहुंचाई, रेल मंत्री तक को बताया, लेकिन सब कान में तेल डालकर आराम से सो रहे हैं। मोदी जी, गरीबों का खून चूसने का नाम ही प्राइवेटाइजेशन है क्या? जिस रेलवे को ठेके पर दिया जा रहा है उसमें ठेकेदार ठेके पर काम करने वाले रेलवे कर्मचारियों को खाते में देता है 16,000, फिर आधी रकम कैश में वापस ले लेता है। वाह नरेंद्र मोदी जी, आपके रेलवे में ये कोई नई स्कीम चल रही है क्या? खाते में सैलरी देकर फिर आधे पैसे वापस ले लेने का ये कोई नया स्टार्टअप लगाया है क्या आपने? अब तो लगने लगा है भैया कि दोस्तों रेलवे के भीतर प्राइवेटाइजेशन इसी बंदरबाट के लिए ही हो रही है। और ट्विटर पर टैग करने को बिल्कुल हल्के में तो मत लीजिए, क्योंकि ट्विटर वो जगह है जहां की शिकायतों पर लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। तो फिर रेलवे में काम करने वाले मेरे लखनऊ के लोगों को उनके अकाउंट में सैलरी देकर आधी सैलरी कैश में कैसे वापस ले ली जा सकती है? और ये खेल सालों से चल रहा है, सालों से। ये रेलवे के सफाई कर्मचारियों के मेहनत का पैसा है भाई। बारात में जूता चुराई की रस्म के बाद कोई लेन देन नहीं है। और हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी खबर, इतना बड़ा भ्रष्टाचार, सामने वाले का बंदरबाट, सब कुछ सामने आ गया, लेकिन किसी के कान पर कोई जू तक नहीं रेंग रही है। ऊपर तक हिस्सा जाता है क्या भैया? है गजब खेल चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने वाले सीबीसी जैसे सभी संगठनों को डिफेंसिव होने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन देश के सामान्य मानवी को जो मुसीबतें आ रही हैं उसे मुक्ति दिलाने का हमारा काम है। ये काम हमको करना है। और जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट है वो चिल्लाएंगे, वो इंस्टीट्यूशन के गले घोंटने की कोशिश करेंगे। मोदी जी, बंद कर दीजिए बड़ी बड़ी भाषणबाजी और अपने रेल मंत्री से पूछिए, रेल मंत्रालय से पूछिए कि प्रज्ञा मिश्रा ने लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर जो कांड हो रहा था, जो आप लोगों को ट्विटर पर मैंने टैग करके दिखाया, उसका क्या हुआ भाई? पूरी सैलरी देकर आधी कैश में वापस ले लेने वाले रेलवे के ठेकेदार का क्या हुआ? कहां से ठेका देने के लिए किंग कंपनी को पकड़ करके ले आए हैं? ये किंग कंपनी वाले क्या रिश्वत देकर ठेका लिए हैं? जो कोई बोल नहीं रहा है। दोस्तों, लखनऊ के अखबार और गोदी मीडिया के पत्रकारों को तो मैं कुछ बोलूंगी ही नहीं, क्योंकि उनमें तो रीढ़ की हड्डी बची नहीं है। वो सब प्रागैतिहासिक काल के पत्रकार हो चुके हैं। ये रेलवे के सफाई वाले भैया हैं। इधर आइए, मोदी जी को बताइए क्या करता है भैया तुम्हारा ठेकेदार? हम लोग का 18-19 हज़ार सैलरी आती है, उसमें से आधे पैसे रिकवरी ले लेते हैं और नहीं देते तो नौकरी से निकाल देते हैं। उसके बाद धमकी भी दी जाती है कि हटा देंगे, मार देंगे, ये है फलाना दलाना है, तो इस चक्कर में हम लोग रिकवरी दे देते हैं। तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुम्हारा रेलवे का ठेकेदार अकाउंट में सैलरी देकर वापस ले लेता है? हमारे पास वीडियो हो, मैंने वीडियो बनाया है, रिकॉर्डिंग सब रखे हैं हमारे पास, हमने खुद वीडियो बनाए हैं। है तो भैया दिखाओ। 6,700 रख लेता है पूरा, 73 रुपया, उसमें 23 रुपया मिले, क्या वो हमको काट के चाहिए, जो हमारा हमको दीजिए। 7,000 दिए हो ना तुम। जिंदा हो तो जिंदा नजर आओ, इन भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करो, ये समाज के दीमक हैं। ये सब जोर जबरदस्ती से तो नहीं बता रहे हो ना? रेलवे के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं रच रहे हो भैया? कोई साजिश नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। हम वहाँ ड्यूटी करते हैं, हम खुद वहाँ रह के वीडियो बनाए हैं और आधे पैसे रिकवरी दे देते हैं, नहीं देते तो भगाने की धमकी दे देते हैं। मैं प्रज्ञा मिश्रा किसी पर कोई फर्जी आरोप नहीं लगाती। अब इस रिपोर्ट का हिस्सा देखिए जो मैंने रेलवे स्टेशन पर जाकर किया था। देखिए। तो विजय कुमार, तुम्हारी कितनी तनख्वाह आती है? मेरी आती है किसी महीने में 13,000, किसी महीने में 17,000, कभी कभी 18 भी आती है मेरे पास। तुमको मिलता कितना है? मेरे को 9,800 मिल रहा है। तो ये जो बाकी का पैसा है वो ऑनलाइन, रुक जाओ, ऑनलाइन लिया जाता है कि कैश ले लिया जाता है? कैश ऑनलाइन में पकड़ है, कैश में कोई पकड़ नहीं। क्या बोलते हैं? कैश हाथ से देना पड़ता है। नहीं, क्या बोलते हैं कि वो बाकी का पैसा हमको दे जाओ। हाँ, तो काहे लेते? कभी पूछे नहीं हो कि हमारा पैसा काहे लिए ले रहे हो भैया? अब सब देते हैं तो मेरे को भी देना पड़ता है। सरकार को पता चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, बताओ। नहीं, सरकार को पता चलना चाहिए, बिल्कुल। सरकार को पता चलना चाहिए ना। सरकार तो सुनेगी तुम्हारी बात। ठेकेदार तो तमाम आते हैं और जाते हैं, समझे? डरना मत। पूरा आप बताओ, पूरा कितना आता है पैसा? पूरा तो 16,000 15,000 लगाते हैं, बाकी वापस देते हैं। क्या 16,000 15,000 आता है? बढ़ा के लगाते हैं ना, अब तो हम लोग को देना पड़ेगा, हम ऐसा बोलते रहते हैं।
कहते हैं अगर कोई पूछेगा, अगर ज्यादा बोलोगी तो बाहर निकाल देंगे। अच्छा। तो हम लोग पेड़ के पीछे बता आधिकारिक नाम जानती हो? मैम सवाल करते हैं। आधिकारिक नाम जानती हो? बस ठेकेदार है वो नाम। अच्छा, ठेकेदारी का नाम जानते हो? ठेकेदार का नाम जानती हो? ठेकेदार यही है आशीष है। दोस्तों, रेलवे इस मामले पर सांस नहीं ले रहा है। सबकी मिली भगत है क्या? सब मिलकर गरीबों का खून चूस रहे हो क्या? क्या समझा था प्रज्ञा मिश्रा कटिंग चाय का प्रोग्राम करेगी और चलती बनेगी, आवाज नहीं उठाएगी? एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, मैं प्रज्ञा मिश्रा लखनऊ की रिपोर्टर हूं, और अगर मेरे लखनऊ के, मेरे उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ अन्याय हुआ तो मैं निर्णायक लड़ाई लड़ूंगी। मैं चारबाग के DRM ऑफिस भी गई थी। मेरे पहुंचते ही सारे अधिकारियों को अपने भूले बिछड़े काम याद आ गए। सब के सब दफ्तर छोड़कर रफू चक्कर हो गए। लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगी किसी भी भ्रष्टाचारी को। दोस्तों, आप सोचिए, अकाउंट में पूरी सैलरी देकर फिर आधी कैश में वापस ले लेना, ये टैक्स चोरी का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। क्या होता है कि ये लोग सरकार को बताते हैं कि भाई हमारे कर्मचारी 16,000 रुपए ले रहे हैं, ये सरकार को दिखाकर उसके अकाउंट में 16,000 रुपए डाल देते हैं। उसके बाद कैश में 8,000 रुपए वापस ले लेते हैं और सरकार को क्या बताते हैं? सरकार को बताते हैं कि हमें कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ जी, हमने जो कमाया सबको सैलरी बांट दी, सामान खरीद लाए, और इसीलिए रेलवे घाटे में है। ये टेंडर देने वालों से लेकर कई बाबू अधिकारी सब मुंह बंद रखने का पैसा खा रहे हैं। टैक्स देने का ठेका आम आदमी का ही है क्या? दोस्तों, चारबाग रेलवे स्टेशन पर चोरी हो रही है सरेआम। भारत की तिजोरी पर डाका डाला जा रहा है सरेआम। चारबाग रेलवे स्टेशन पर गोरखधंधा चल रहा है सरेआम। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत की सरकार गंभीर है ना, तो गंभीरता दिखानी पड़ेगी, क्योंकि मैं इस केस का फॉलोअप लेती रहूंगी, छोड़ूंगी किसी को नहीं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।